हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हिंदी में बोले तो वर्गीकरण। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्या रहता है। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन हम अलग अलग देखेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं, जो हमें ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चंस के, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो सिमिलर होते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो सिमिलर होते हैं। एक ऑप्शन अलग होता है, तो जो ऑप्शन अलग होता है वो हमारा आंसर होता है। तो 3 ऑप्शन किसी ना किसी रूप में सिमिलर है, वो चाहे किसी भी रूप में, क्वालिटी में, किस टाइप से भी सेम होंगे, सिमिलर होंगे। एक ऑप्शन जो अलग होगा वो हमारा आंसर होगा। ये इसी बेस पे हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इसी बेस में हमें ये ध्यान रखना है कि क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, टाइप फर्स्ट लेते हैं हम, और टाइप फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, टाइप फर्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वर्ड। तो एक डिफरेंट वर्ड है वो हमें चूज करना है। तो इसके ऑप्शन हमें दे रखे कैलेंडर, डेट, डे, मंथ, ईयर। अब दोस्तों, इनमें से 4 ऑप्शन है वो तो किसी ना किसी रूप से सिमिलर है। अगर 4 ऑप्शन होते तो 3 ऑप्शन सिमिलर होते। अगर 5 ऑप्शन दे रखे हैं तो 4 वर्ड्स तो सिमिलर है किसी ना किसी रूप से। एक वर्ड अलग है, वो वर्ड हमें अलग छांटना है। तो दोस्तों, डेट है, डे है, मंथ है, ईयर है, ये सब एक कैलेंडर के पार्ट होते हैं, लेकिन कैलेंडर इनसे अलग हो गया। ये तो क्या है, किसी स्पेसिफिक कैलेंडर में स्पेसिफिक जगह, मतलब ये कैलेंडर का स्पेसिफिक पार्ट हो गई, लेकिन ये कैलेंडर एक अलग हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, कैलेंडर हो गया। इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है, क्वेश्चन वही रहेगा चूज द ऑड वर्ड। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है पैरोट, बी स्वान, सी स्पेरो, डी पिजन। अब दोस्तों, पैरोट है, स्पेरो है, पिजन है, ये तीनों एक रूप से सिमिलर है, स्वान अलग है। वो अलग क्यों है, क्योंकि स्वान है वो एक पानी में रहने वाला जानवर है, ये पक्षी है जो पानी पर भी रह सकता है। लेकिन ये तीनों जानवर है, पक्षी है, पैरोट, स्पेरो, पिजन, ये पानी पे नहीं रह सकते। तो स्वान हमारा आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन दे रखा अप्रैल, बी जून, सी दिसंबर, सी दिसंबर, डी सितंबर। तो दोस्तों, हमें पता है अप्रैल में 30 डेज होता है, जून में भी 30 डेज होते हैं, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं। तो 3 ऑप्शन ए, बी और डी तो सिमिलर हो गए। तो थर्ड ऑप्शन सी है वो डिफरेंट हो गया, ओड हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया सी दिसंबर। तो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप सोल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, ये हमारा टाइप फर्स्ट के प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन है, ए केमिस्ट्री, बी ज्योग्राफी, सी जूलॉजी, डी बॉटनी। और उसका दूसरा क्वेश्चन है सिस्टर, फ्रेंड, मदर, फादर। तो दोस्तों, ये था टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड के क्वेश्चन आप जब भी करो तो आपको ये मैंने 4 रूल्स लिखे, आप इनको एक बार जरूर चेक कर ले। तो इन रूल्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो शायद आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो आपको जो भी ऑप्शंस में दे रखे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ओड इवन चेक करें। कोई नंबर ओड है, कोई इवन है, उसको आप चेक करें। दूसरा, आप अगर ओड इवन वाला कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप क्यूब रूट या स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो चेक करें। अगर उसके अलावा वो भी नहीं मिल रहा है तो चेक प्राइम नंबर को चेक करें। फिर फोर्थ नंबर है चेक मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। इसका मतलब है इसमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक नंबर ऐसा आएगा जो डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे मैं एग्जांपल दे के इस 4th नंबर के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई नंबर ले रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है हमें 12, बी में दे रखा है 28, सी में दे रखा है 32, डी में दे रखा है 38। अब दोस्तों, ये सभी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये फर्स्ट नहीं लगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं लग रहा, प्राइम नंबर भी नहीं है। तो इसमें मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, देखो ये 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ये डी ऑप्शन राइट होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर चेक करना है। तो दोस्तों, टाइप सेकंड के हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारा टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ए ऑप्शन हमारे पास 37, बी 120, सी 145, डी 50। अब दोस्तों इनमें से हमें एक ऑप्शन जो ओड है उसको अलग करना है। अब दोस्तों इसमें ओड इवन वाला फॉर्मूला भी, ओड इवन जो अपना फर्स्ट रूल था वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये ओड इवन ओड नंबर है, ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, तो ओड इवन का भी सिस्टम नहीं बैठ रहा। तो ये क्यूब रूट स्क्वायर रूट को चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, लेकिन ये 36 नहीं दे रखा, 1 ऐड करके दे रखा है। ऐसे ही 12 का स्क्वायर होता है 144, इसमें 1 ऐड करके 145 दिया है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर होता है 14, इसमें 1 ऐड करके 50 दिया है। तो यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है, ये बन रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन रहा है 7 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये कुछ सी का स्क्वायर नहीं बन रहा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया। 3 एक तरीके से सिमिलर है, 4th अलग हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अप्लाई होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ए 119, बी 136, सी 147, डी 153। अब दोस्तों इसमें ओड इवन वाला यूज तो आ रहा है। देखो दोस्तों ये ओड नंबर, ये ओड नंबर, ये ओड नंबर, ये इवन नंबर। अब हमें पता करना है कि ओड इवन के अलावा भी कुछ काम कर रहा है क्या। कई बार तो क्या होता है दोस्तों, इसमें सीधे सीधे आंसर बी मान लिया जाता है, लेकिन कई एग्जाम्स में इनको जब दो फॉर्मूले, दो चीज़ अप्लाई हो रही है, तो ये सबसे सिंपल चीज़ है जो ओड इवन, इसको यूज़ अप्लाई नहीं करती, इसको मानते नहीं है वो। तो इसके लिए हमें क्या, जो दूसरा मेथड देखते हैं और क्या मेथड काम में कर रहा है। तो दोस्तों ओड इवन वाला तो हमने चेक कर लिया। उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वो अप्लाई हो नहीं रहा है। उसके बाद प्राइम नंबर का भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों अब लास्ट में बचा मल्टीपल्स वाला। तो दोस्तों सभी से चेक करने के बाद ये पता चल रहा है ये 17 से डिवाइड होता है पूरा। ये नंबर भी 17 से डिवाइड होता है, ये नंबर 17 से डिवाइड नहीं होता, और ये नंबर भी 17 से डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर होगा सी। तो इस तरीके से हमें जो मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा, अलग अलग नंबर्स लेना पड़ेंगे। 2 से स्टार्ट करके आप 25, 30 तक एक बार नंबर लेके देखिए, चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे एक नंबर्स आपको चेक करने पड़ेंगे मल्टीपल्स वाले में। तो ये मल्टीपल्स वाला को आप थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें आपको करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे इस बेस पे क्वेश्चन। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो इस पॉइंट चारों बेस तो मैंने 4 मेथड बताए, इन पे नहीं होके कुछ अलग मेथड है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 5061402572026023। दोस्तों जब भी रीजनिंग का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करता है, माइंड पे डिपेंड करता है कि उसने लॉजिक क्या लगाया है क्वेश्चन में। तो वो कोई भी लॉजिक लगा सकता है। रीजनिंग में लॉजिक का कोई एंड नहीं है, कुछ भी लॉजिक लगाया जा सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया है इसने, इसमें लॉजिक क्या लगाया, इन डिजिट्स का सम कीजिए। 5 + 6 11, 11 + 1 12 हो रहा है। इसमें 4 + 2 6, 6 + 5 11, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 6 + 2 8, 8 + 3 11। तो दोस्तों ये 3 बी सी डी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सम करने पे, डिजिट्स का सम करने पे 11 आ रहा है। 4th है ए ऑप्शन ऐसा है ए जिनका डिजिट का सम करने पे 12 आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि उसने कौन से लॉजिक से क्वेश्चन दिया है। हम कौन से, अगर हम करते ओड इवन से करते तो इसको राइट आंसर मान लेते अपने हिसाब से, तो ये सही है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या माना है वो उस पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर ने कौन सा लॉजिक लगा के आपको क्वेश्चन दिया है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंपल लॉजिक सीधा सा दिख रहा है उस पर ना जाके कुछ अंदर का कुछ अलग लॉजिक आपको खोजना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 729, दूसरा नंबर है 27। इसमें फर्स्ट नंबर 729, दूसरा 27। बी ऑप्शन में 361 और 19, 476 और 32, 676 और 26। तो दोस्तों इसमें देखो जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर करने पे फर्स्ट नंबर आ रहा है, सेकंड नंबर का स्क्वायर करने पे फर्स्ट नंबर आ रहा है। इसमें देखो सेकंड नंबर का स्क्वायर करने पे फर्स्ट नंबर आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो हमारा इसमें ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए ये आंसर सही होगा। तो ये दोस्तों आपने जो एनालॉजी के आप क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर पे उसने क्या लॉजिक लगाया है। जब भी आप क्लासिफिकेशन के इस टाइप के क्वेश्चन देखो तो आपको अलग अलग लॉजिक सोचने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ये सिर्फ आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि
आपका माइंड कितना काम कर रहा है, आप कितने लॉजिक पे काम कर रहे हो। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारे प्रैक्टिस जो टाइप सेकंड थे उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 41 4, 83 6, 74 7, 97 9। सेकंड क्वेश्चन है 2, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 56, डी 128। सी थर्ड क्वेश्चन में ये फर्स्ट ऑप्शन है 123 273, 280 430, 48 198 और डी ऑप्शन है 53 193। सो दोस्तों ये ध्यान से देखना 193 है। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप सेकंड के क्वेश्चन। तो अब चलते हैं दोस्तों टाइप थर्ड पे। तो दोस्तों टाइप थर्ड में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है RUXCFIKMOGJM। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों नंबरिंग करते हैं इसकी R18, U21, X24, C3 पे, F6 पे, I9 पे। दोस्तों जब भी आपको कोई इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करोगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। K11, M13, O15, G7, J10, M13। तो दोस्तों इनमें देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। 18 + 3 21, 21 + 3, 3 का डिफरेंस है। ये +3 चल रहा है यहाँ पे। इसमें देखते हैं 3 + 6, 6 + 3, 3 का डिफरेंस। इसमें 11 + 2, इसमें +2 का डिफरेंस है। 13 + 15 +2, इसमें 7 + 10, 7 + 3 10, 10 + 3 13। तो दोस्तों ये हमारा आंसर राइट हुआ। इसमें 2 का डिफरेंस चल रहा है, बाकी तो 3 में 3 का डिफरेंस है। तो ये है हमारा टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो पेट, रेट, ईट, बेट। तो दोस्तों इनकी नंबरिंग करते हैं। 16 1 20, 18 1 20, 5 1 20, 2 1 20। अब दोस्तों इसमें कोई नंबरिंग नहीं बन रहा, कुछ सीरीज नहीं बन रही है। 15 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 17 का कोई सीरीज तो बन नहीं रही है। तो इसमें अलग क्या बन रहा है। इसमें देखो, इसमें 1 आ रहा है, 20 आ रहा है, 1 आ रहा है, 20 आ रहा है, 1 आ रहा है, 20 आ रहा है। ये 4 चारों में सेम आ रहा है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो दोस्तों जब इस तरीके नंबरिंग से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है तो आप फिर इनको कॉन्सोनेंट और वोविल पे जाइए। तो दोस्तों इसमें ये एक वोविल है, इसमें एक वोविल वर्ड है, इसमें 2 वोविल है, इसमें एक वोविल है। तो दोस्तों इन 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड A, B और D, इन तीनों में एक वोविल है। और सी ऑप्शन है, इसमें 2 वोविल है। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें वोविल्स 2 है, तो ये तीनों से, बाकी 2 से, तीनों से डिफरेंट हो गए। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टाइप थर्ड में। तो इसमें आपको वोविल, कॉन्सोनेंट या फिर ये देखना होता है, या फिर इनकी नंबरिंग की सीरीज देखनी होती है, या फिर ये नंबर इनको ऐड करके देखो। इस टाइप के लॉजिक लगा के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मैं आपको टाइप थर्ड के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे देता हूँ, फिर ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। तो दोस्तों ये टाइप थर्ड में आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ADGJ NQ TV PSVX CFIK। सेकेंड क्वेश्चन BADC JILK NMPO VUWX। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक काफ़ी इजी है, बस लॉजिक आपको खुद को सर्च करना होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, बाय।